महाभारत के 5 बड़े शाप, इनमें से एक के प्रभाव से भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए। महाभारत में कई योद्धाओं को ऐसे शाप मिले थे जिनके कारण पूरा इतिहास ही पलट गया। जैसे भगवान कृष्ण को गांधारी ने कुल के विनाश का शाप दिया था। गांधारी का शाप अगर सही साबित नहीं होता तो श्री कृष्ण इस धरती से नहीं जाते और कलयुग का आरंभ नहीं होता। इसी तरह ऐसे 5 शाप हैं जिनके कारण महाभारत का इतिहास पलट गया। ऋषि ने दिया पांडु को शाप। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु राजा बने। एक बार शिकार करते समय पांडु ने गलती से एक ऋषि को मार दिया। असल में उस समय ऋषि अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में थे और पांडु ने उनकी आवाज दूर से सुनी तो उन्हें किसी पशु का भ्रम हुआ। इसी कारण पांडु ने तीर चला दिया। ऋषि ने मरते समय पांडु को श्राप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे उनकी मृत्यु उसी अवस्था में हो जाएगी। पांडु की कोई संतान नहीं थी। कुंती ने अपने वरदान के बारे में पांडु को बताया। इस वरदान से वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने देवताओं का आवाहन किया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। बाद में पांडु की अपनी पत्नी से संबंध बनाने के कारण मृत्यु हो गई। भीष्म ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए काशीराज की 3 पुत्रियों का अपहरण किया था। इनमें से एक कन्या अंबा शाल्वराज से प्यार करती थी। भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शाल्वराज ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। अंबा बहुत अपमानित हुई। भीष्म के द्वारा अपहरण करने के कारण अंबा का जीवन खराब हो गया। इस कारण से अंबा भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती थी, लेकिन कोई भी राजा अंबा के कहने पर भीष्म से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। उसने मरने से पहले भीष्म को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को शाप। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडव पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बाद उसने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र से हमला किया। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोका। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी, इसलिए उसने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। निर्दोष बालकों की हत्या करने के अपराध में कृष्ण अश्वत्थामा पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसे किसी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके शरीर से पीप और खून की बदबू आएगी। वह मनुष्यों के बीच रहने के लायक नहीं है, इसलिए वे मनुष्यों के बीच नहीं रह पाएगा और उसे दुर्गम वन में रहना होगा। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी श्री कृष्ण के शाप को ढोता हुआ वन वन भटक रहा है। गांधारी ने दिया श्री कृष्ण को शाप। गांधारी ने श्री कृष्ण को पांडवों और कौरवों के विनाश के बाद शाप दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह पांडव और कौरव आपस में लड़े, उसी तरह श्री कृष्ण के बंधु बांधव भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। गांधारी ने भविष्यवाणी की 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण अपने कुल के विनाश के बाद एक अकेलेपन के बीच